अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम ऐसे का देखते हैं, जो कि एब्स्ट्रैक्ट ऐसे आते हैं। उनमें हमने आज का जो टॉपिक लिया हुआ है वो है ग्रेट नेशन विन विदाउट फाइटिंग। हम देखेंगे कि किस तरह ग्रेट नेशन जो है ना, विदाउट फाइटिंग, विदाउट वायलेंस, किस तरह से वो ग्रेट नेशंस बनते हैं। दिस स्टेटमेंट सबसे पहले हर जो आउटलाइन होती है हम बनाते हैं किसी भी ऐसे की, तो हम आउटलाइन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के एंड पे या स्टार्ट पे हम अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रेट नेशंस डू नॉट स्लोली रिलाई ऑन मिलिट्री पावर टू विन, but instead leverage their economic, cultural, diplomatic, and military strength to influence other nations and achieve their objectives without resorting to fighting। यानी वो क्या करते हैं, इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग होते हैं, कल्चरली वो अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, डिप्लोमेसी उनकी ऐसी होती है, डिप्लोमेटिक रिलेशन दूसरे कंट्री के साथ उनके इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उन्हें फाइटिंग की ज़रूरत ही नहीं होती। मिलिट्री उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, मिलिट्री स्ट्रेंथ इतनी अच्छी होती है उनकी कि दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वो उनसे बिल्कुल लड़ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो खुद इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली सब उनमें क्या होती है, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे कि अभी हम क्या कर सकते हैं, आउटलाइन में दूसरा हमारे पास है, हम देखेंगे कि क्या चीज़ ग्रेट नेशन बनाती है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो ग्रेट नेशंस बनाती हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो गई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड मिलिट्री पावर। मींस वही कि अगर वो इकोनॉमिकली खुश हैं या इकोनॉमिक उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल वो स्टेबल है हमारे पास, वो कंट्री पॉलिटिकली उनके अंदर कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है, कल्चरल इन्फ्लुएंस उनका अच्छा है, मिलिट्री पावर उनकी अच्छी है, यानी वो टेक्नोलॉजिकली भी स्ट्रॉन्ग है, मिलिट्री जो उनकी पावर्स हैं वो भी अच्छी हैं। तो वो चीज़ क्या करती है, एक ग्रेट नेशन बनाती है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं ग्रेट नेशंस की इन हिस्ट्री एंड कंटेम्प्रेरी टाइम्स। आप बताएं कि हम कौन सी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम हिस्ट्री में जो है ना वो रोम की एग्जांपल ले सकते हैं कि वो किस तरह ग्रेट नेशन थी। अब यहाँ पे कंटेम्प्रेरी टाइम्स में हमारे पास कौन सी है, चाइना हो सकता है, यूएसए हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, ग्रेट नेशंस की एग्जांपल्स हैं कि किस तरह से उन्होंने ख़ुद को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है इकोनॉमिकली और किस तरह से वो काम कर रहे हैं। थर्ड जो हमारा फिर उसके बाद क्या होगा, आउटलाइन का पार्ट होगा, वो होगा कि हाउ ग्रेट नेशंस विन विदाउट फाइटिंग। किस तरह से ग्रेट नेशंस जो है ना वो विन कर रहे हैं या वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं विदाउट फाइटिंग। तो हमारा सबसे पहले होगा कि ग्रेट नेशंस ऑफन पोसेसिस सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक पावर। पहले ही वही बात है कि उनके पास क्या होती है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक पावर होती है, जो कि उनको अलाउ करती हैं कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ वो क्या करें, इंटरेक्ट करें, अपना इन्फ्लुएंस उनके ऊपर रखें। सही है। विदाउट एनी मिलिट्री फोर्स के मतलब वो कोई लड़ाई झगड़ा करके उनको वो कंट्रीज़ को विन ना करे या कंट्रीज़ के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस ना डाले, बल्कि वो उनकी इकोनॉमिकली इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि दूसरी कंट्रीज़ खुद ब खुद उनके अंडर आ जाती हैं। ग्रेट नेशंस ऑफ्टन पोसेसिस सिग्निफिकेंट सॉफ्ट पावर्स। सॉफ्ट पावर्स हमारे पास क्या है, वो पावर्स जैसे कि हमारे पास डिप्लोमेटिक पावर जिसको हम कहते हैं, कल्चरल सोशल पावर जिसको हम कहते हैं, पॉलिटिकल पावर जिसमें क्या करते हैं कि विदाउट फाइटिंग वो क्या करते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशन में होते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनको दूसरे कंट्रीज़ से के फाइट से बचाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, एड देते हैं उनको। ये सब कुछ जो है ना ये सॉफ्ट पावर में आता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रू कल्चरल सोशल एंड पॉलिटिकल मीन्स। फिर उसके बाद आता है थर्ड, ग्रेट नेशन ऑफ्टन पोसेसेस सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एबिलिटीज़। जैसे कि हमने बताया कि वो डिप्लोमेटिकली उन कंट्रीज़ के साथ जिनको वो इन्फ्लुएंस करना चाहती है उनके साथ वो अपने रिलेशंस अच्छे बनाती हैं, थ्रू इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली,
जो कि हमारे पास वो क्या करती है कि वो उनके कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करती है और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करती है थ्रू द नेगोशिएशन विदाउट एनी मिलिट्री फोर्स, कि वो क्या करे, उसके ऊपर लड़ाई झगड़ा करे, बल्कि वो सॉफ्ट पावर के थ्रू, डिप्लोमेटिक स्किल्स के थ्रू, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एबिलिटीज़ के थ्रू क्या करती हैं, उनको बताती हैं कि उनके साथ रिलेशन रखती हैं, उनकी हेल्प करती है और बाकी जो अपना इन्फ्लुएंस उनके ऊपर डालती हैं। लास्ट में ये देखिए कि ग्रेट nations often possess significant military capabilities which serves as a deterrent to potential aggressors। मीन्स उनके पास बाकी सब कुछ हो या ना हो, लेकिन उनके साथ क्या होते हैं कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ भी अच्छी होती हैं, यानी वो टेक्नोलॉजिकली मिलिट्रीली वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ताकि कोई दूसरी कंट्री जो उसके मुखालिफ कंट्री है या उसके साथ उसका कोई सदियों पहले कोई एक पुरानी जंग हो या कोई ऐसा कुछ हो, तो वो उनके ख़िलाफ़ क्या करती है, या कोई कंट्री उनके अपोजिशन में हो तो उनसे बचने के लिए क्या करती है, अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ भी इनकी ज़्यादा होती है। तो ये ऐसे जीतते हैं ग्रेट नेशंस। लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, कंक्लूजन आ जाएगा। इसका स्टार्ट हम हमेशा क्या करते हैं, लेते हैं एक बहुत ही अच्छे कोटेशन से। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सन तजू ने किया हुआ है कि द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज़ टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग, कि सबसे अच्छी जो लड़ाई की तरकीब है, जो सबसे अच्छी आर्ट है, वो ये है कि आप क्या करो, अपने एनिमी को ख़त्म कर दो, अपने एनिमी को कमज़ोर कर दो, अपने एनिमी को भी अपना दोस्त बनाओ विदाउट एनी फाइटिंग। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।